हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो तारीख आज 3 जून, दिन सोमवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। वही अगली बड़ी खबर है कांग्रेस का आरोप। पहली बार ARO टेबल पर मौजूद नहीं रहेंगे मतगणना एजेंट। वही कांग्रेस नेता अजय माकन ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर बनाए एक नए नियम पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि पहली बार सहायक निर्वाचन अधिकारी की मेज पर मतगणना प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वही लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक तरफ जहां देश में एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल से अलग एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो परेशान करने वाला है। दरअसल देश भर से मिली आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 33 लोगों सहित कम से कम 28 लोगों की शनिवार 1 जून को गर्मी के कारण मौत हो गई। वही 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में भाजपा को 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वही अगली बड़ी खबर है मुरादाबाद सीट पर अभी तक उपचुनाव नहीं हुआ है। महिलाओं को भी जीत नहीं मिली है। भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह के जीतने पर मुरादाबाद सीट पर पहली बार उपचुनाव होगा। सपा के हाथ लगी जीत तो रुचिवीरा जिले की पहली महिला सांसद बनेंगी। वही अमित पंघाल और जैस्मिन ने हासिल किया ओलंपिक कोटा। अब तक भारत के 6 मुक्केबाजों को पेरिस का टिकट। उन्होंने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में विपक्षी मुक्केबाज को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही वह पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। वही T20 विश्व कप 2024 के लिए सूर्य कुमार यादव ने अपने वजन को कम करने के लिए कठोर कदम उठाया है। ताजा तस्वीरों में वो काफी पतला और फिट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। उनके पोषण पर कुछ समय तक काम करने वाली आहार विशेषज्ञ श्वेता भाटिया ने बताया कि उन्होंने 14 से 15 किलोग्राम वजन कम किया है, जिसमें से 13 किलो वसा का वजन होगा। वही चुनाव पूरे होते ही टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। 3 जून से महंगा होगा टोल रोड का सफर। देश भर के 1100 टोल प्लाजा पर लिए जाने वाले टैक्स में 3 से 5% की वृद्धि की गई है। ये बदलाव सोमवार यानी 3 जून से लागू होगा। देश में आम चुनावों के कारण हर साल अप्रैल में होने वाली वार्षिक वृद्धि को रोक दिया गया था, जो कल से प्रभावी हो जाएगी। भारत में 2018-19 में टोल टैक्स कलेक्शन तो 52 बिलियन रुपए सालाना था, जो 5 सालों में बढ़कर 540 बिलियन रुपए यानी 6.5 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है। वही सिक्किम में प्रचंड जीत के बाद सीएम तमांग ने दी प्रतिक्रिया। बोले, जनता के भरोसे मिली सफलता। सिक्किम के सीएम और एसकेएम प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उन्होंने इसका श्रेय एसकेएम कार्यकर्ताओं की कड़ी। वही भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अमेरिका के रेतीले मैदानों में खेलने की चुनौती को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मैदानों पर खेलना खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और चोट की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। द्रविड़ ने खिलाड़ियों की कंडीशनिंग और चोट की रोकथाम के उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह ने भी इसे चुनौतीपूर्ण बताया। वही व्हाट्सएप ने अप्रैल 2024 में प्लेटफॉर्म पर 71 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगाने की जानकारी दी है। ये कार्रवाई उन अकाउंट्स पर की गई
जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। बता दें कि व्हाट्सएप आईटी नियम 2021 के तहत मंथली रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में व्हाट्सएप यूजर्स द्वारा मिली शिकायतों पर की गई कार्रवाई और इसका पता लगाने और रोकथाम के बारे में जानकारी शेयर करता है।